याद आना स्वाभाविक ही सभी स्नेहीजन, क्योंकि खुशियों के पल बांटने को आतुर है ये मन। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज बात हो रही है उन मांगलिक कार्यक्रमों की जो हमारे परिवार में आते हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म और संगीत संध्या की रस्म। ऐसे मांगलिक कार्य में इन रस्मों की एक खास उपलब्धि होती है और हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन जैसे हम किसी संगीत संध्या में जाते हैं, हल्दी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो इनके रंगों की जो खुशबू होती है वो कहीं न कहीं हमारी खुशियों में ज़ाहिर होकर हम सबको एक दूसरे से मिलाती है और परिवार में इतनी खुशियाँ एक साथ आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक उत्सव बन रहा है। और जब परिवार में हम बड़ी आत्मीयता से के साथ एक साथ मिलकर इन खुशियों को मनाते हैं, तो इन खुशियों की जो वैल्यू रहती है कई गुना बढ़ जाती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि यदि कोई संगीत संध्या या हल्दी प्रोग्राम वगैरह हो और उसमें उसके अंदर आपके कार्यक्रम अगर कुछ होस्ट कर रहे हो आप, तो आप किस तरह से उन प्रस्तुतियों को आमंत्रित कर सकते हैं, उनको किन शायरियों के माध्यम से आप एक एक प्रस्तुतियों को वन बाय वन बुला सकते हैं ताकि आपके कार्यक्रम में जान आ सके। तो आज कुछ ऐसी मनमोहक शायरियाँ जो आप किसी के ऊपर फिट कर सकते हैं, जो आपके अपने चहेते हों और एक जो शानदार प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं परिवार की तरफ से, वर वधू की तरफ से, ब्राइड एंड ग्रूम की तरफ से। तो आप उन शायरियों को किस अंदाज में, किस लहजे में कह सकते हैं, ये खास वीडियो आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं ये खास वीडियो आपके लिए। आप तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई गोयल परिवार में आप मंच संचालन होस्ट कर रहे हैं और उस परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो उस परिवार में एक जब प्रस्तुतियों का दौर शुरू होता है, तो आप पहली प्रस्तुति के लिए उस परिवार की एक ऐसी प्यारी बेटी को इनवाइट करना चाहते हैं जिसकी एक अलग छवि होती है उस परिवार में। तो उसको किस माध्यम से, किन शब्दों के द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं, उनके परिचय को देते हुए ये कह सकते हैं कि अब मैं एक ऐसी खनखनाती हुई आवाज़ में गोयल परिवार की सबसे प्यारी आमंत्रित करना चाहती हूँ और उसके लिए कहना चाहती हूँ कि नुपुर से नुपुर की झनकार सुंदर होती है, नुपुर से नुपुर की झनकार सुंदर होती है, प्यार से प्यार की उन्माद सुंदर होती है। जग कहता है कि आप सुंदर है, जग कहता है कि आप सुंदर है, पर आपसे तो आपकी बात और मुस्कान सुंदर होती है। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और उनका परिचय करवा सकते हैं। अब बात आती है दूसरी अगली प्रस्तुति की। तो दूसरी अगली प्रस्तुति में मान लीजिए उस परिवार के नटखट प्यारे से एक छोटे से बेटे हैं जो सबकी आंखों के तारे हैं और जो सबके लिए खास हैं। तो जो सबके लिए खास होते हैं उनके लिए शायरी भी कुछ खास होना चाहिए। तो आप उनकी प्रस्तुति के लिए, उनको परिचय कराने के लिए कह सकते हैं कि अब हमारे गोयल परिवार के सबसे नटखट और प्यारे और अलबेले, सबके चेहरों पे मुस्कान लाने वाले, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और उनके लिए कहना चाहता हूँ कि चाँद से प्यारी चांदनी होती है, चाँद से प्यारी चांदनी होती है, सितारों से प्यारी रात और सूरज से प्यारी किरणें और किरणों से प्यारे हो आप, किरणों से प्यारे हो आप। कुछ इस तरह कहकर उनका परिचय करवा सकते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए आप मान लीजिए कोई को किसी शुभकामना देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज आपकी इतनी खूबसूरत जोड़ी हमारे बीच है, हम हमेशा आप लोगों के लिए ये शुभकामना देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, किसी कपल के लिए आप कहना चाहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि हर सुबह सुहानी हो, हर शाम मनमानी हो, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, फूलों सी आपकी ज़िंदगानी हो, फूलों सी आपकी ज़िंदगानी हो। कुछ इस तरह से कहकर उन्हें शुभकामना दे सकते हैं। अब आप अगली प्रस्तुति के लिए जब कोई आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं, जिसका एक अलग व्यक्तित्व होता है, जिसका एक परिवार में एक अलग ओहदा होता है, तो आप उनके लिए कुछ ये पंक्तियाँ यूज़ करके कह सकते हैं कि आज मैं एक ऐसे सम्मानीय व्यक्तित्व को, जो परिवार की ढाल बने हुए हैं, आज उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज पूरे परिवार उनके संस्कारों से जुड़ा हुआ है। आज उनका व्यवहार पूरे परिवार को संस्कार सिखाता है और यही सबसे बड़ी उनकी अलग पहचान होती है। उनके लिए कहना चाहूँगी, कोई सुनकर अनसुना कर दे ऐसा उनका अंदाज नहीं, कोई सुनकर अनसुना कर दे ऐसा उनका अंदाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसा उनका अंदाज नहीं, और किसी को मिलकर भूल जाए
ऐसे उनके अल्फाज नहीं, ये वो दमकते सूरज ही गोयल परिवार के, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो ये आप उनके बड़े व्यक्तित्व के सम्मान में ये पंक्तियाँ कहकर उन्हें मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं, उनका सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। अब अगली ओर बढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रस्तुति आ रही है जो प्यारी सा कपल है और उसकी प्रस्तुति देना चाहता है, तो आप उनके लिए कह सकते हैं कि इनका इस परिवार में एक अनोखा अंदाज है और हमारे प्यारे भैया और भाभी इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं, तो इनका जो सुर और ताल का जो संगम है वो इनके जीवन में जितनी खुशियाँ और मिठास है इनके प्रेम में, वो उभर कर आज हमारे सामने आया है। तो आज ऐसी प्यारी सी कपल के लिए कहना चाहूँगी कि जीवन कुछ भरा भरा सा लगा, कुछ महकता हुआ सा लगा। जीवन कुछ भरा भरा सा लगा, महकता हुआ सा लगा। हम भी आपके लिए कुछ है, आपकी बातों से हमें ऐसा लगा, आपकी बातों से हमें लगा है। मतलब वो लोगों, उस परिवार के लोगों से इस तरह कनेक्ट है कि हर किसी की ख्वाहिशों का, हर किसी की बातों का वो ध्यान रखते हैं और बखूबी अपना प्यार सब तरफ लुटाते हुए एक अलग पहचान अपनी देते हैं। तो आप ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक शायरी को यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगली शायरी कहना चाहूँगी कि जिस गोयल परिवार में, जिसकी खुशियों में आप शामिल हुए हैं, यानी कि हमारी दुल्हन जो इस अंगना को छोड़कर एक दूसरे अंगना में जा रही हैं, जब उसकी विदाई की वक्त आती है या उन दुल्हन की डांस की प्रस्तुति की जब बारी आती है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, इसीलिए किसी बाप से बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती। कुछ इस तरह से कहकर आप उनके बारे में कह सकते हैं और कह सकते हैं कि आज हमारी प्यारी सी जो नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई और कब हमें छोड़कर चली जाएंगी, तो वो आज अपने शब्दों और भावों के माध्यम से पूरे गोयल परिवार के लिए कहना चाहती हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके कहना चाहती हैं कि बचपन में अपनी किलकारियों से सबको हंसाया, बचपन में अपनी किलकारियों से सबको हंसाया, जवानी में अपने हाथों से इस घर को सजाया। सबसे करती हूँ कितना प्यार, सबसे करती हूँ कितना प्यार, कल बसाऊंगी नया संसार, कल सब यादों में यही रह जाएगा, जब डोली लेकर साजन घर आ जाएगा। अब गुम हो जाएगी मेरी आज़ादी, अब गुम हो जाएगी मेरी आज़ादी, कल जब हो जाएगी मेरी शादी, कल जब हो जाएगी मेरी शादी। इस तरह से एक दुल्हन अपने भावों को व्यक्त कर सकती है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो उनके शब्दों में आप इस तरह से कह सकते हैं, शब्द भावनाएं उनकी रहेंगी, शब्द आपके रहेंगे और दोनों का तालमेल करके आप अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं। अब बात आती है एक अंतिम कगार की, यानी जब पूरा संगीत आप होस्ट कर लेते हैं और अब वक्त आता है अलविदा कहने का, तो आप उस अंतराल में ये कह सकते हैं कि आज इतनी खुशियों को हमने एक साथ बटोरा है और इस क्षण को महसूस किया, ये हमारे लिए वाकई में आज पूरे परिवार के लिए यादगार बन गया है और आज इस यादगार दिन को हमेशा हम याद रखें, इन खुशियों को बरकरार रखें, इनकी स्मृतियों को हमेशा याद रखें। तो आज मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगी। जितना प्यार आप लोगों से मिला है उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना कहकर अब आपसे बिछड़ने का वक्त आ गया है। तो अंत में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, बस इल्तिजा यही है कि मेरा नाम याद रखना। कुछ इस तरह से कहकर आप अपने कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं और कह सकते हैं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी कि आप किन शायरियों के माध्यम से शानदार अंदाज में उन प्रस्तुतियों को आमंत्रित कर सकते हैं और एक कार्यक्रम को खुशनुमा बना सकते हैं और सभी को सुरबई प्यार के एक ताल में संजो के समा के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। फिर एक नए वीडियो में ऐसे ही खुशी के माहौल को बताने के लिए और जताने के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।